हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी खासी चली रही होगी। तो आज 12 नवंबर है और उसका एनालिसिस मैं कर चुका हूँ 2 शिफ्ट का। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा जिसका कल एग्ज़ाम है तो वो आज रात लास्ट नाइट जो फाइट है ना, जो करेंगे नाइट फाइट, उसके लिए मैं बता देता हूँ कि वो टॉपिक आप ज़रूर करके जाना। कुछ टॉपिक्स बताऊँगा वो ज़रूर करके जाने हैं आपको। और क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से आए हैं वे टॉपिक्स बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन आए हैं। कुछ एग्जैक्ट क्वेश्चन भी बताऊँगा वीडियो में ही, ठीक है। और वीडियो भाई कोशिश करना कि जल्दी से जल्दी देख सको, क्योंकि वीडियो मैंने फिर डिलीट भी करनी पड़ सकती है, ठीक है। डिलीट भी करनी पड़ सकती है मेरे को वीडियो है, तो वीडियो को जल्दी से जल्दी देख लेना। ओरिजिनल क्वेश्चन के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना। 20 मिनट बाद मैं वीडियोज डाल दूंगा, सॉरी क्वेश्चन डाल दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन मैं डाल दूंगा चैनल के ऊपर। देखो सबसे पहले तो बात करता हूँ मैं, देखो रीजनिंग की रीजनिंग बिल्कुल वही है, टीसीएस पैटर्न वाली है। कुछ भी नया नहीं पूछा जा रहा है। 25 के 25 क्वेश्चन आप कर सकते हो इजीली। मैं इसके ऊपर ज़्यादा कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि सेम टीसीएस वाली आ रही है, ज़्यादा वीडियो लंबी बनाने का कोई फ़ायदा है नहीं। बात रहती है मैथ्स की। मैथ में 22 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। इजीली आप 22 क्वेश्चन कर सकते हो। 3 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जैसे अगर आपने फर्स्ट राउंड में पेपर किया, उसके बाद आप जब देखोगे ना तो वो 3 क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। 3 क्वेश्चन आप कर सकते हो। अभी मैथ में आप कुछ थोड़ा सा आपको देखना क्या है, लास्ट टाइम देखो अर्थमेटिक ज़्यादा पूछा जा रहा है, सिंपल बात है, 14 से 15 क्वेश्चन। और एडवांस आपसे पूछ रहा है लगभग 10 क्वेश्चन। एडवांस में एक मिनट, हाँ, मेंसुरेशन के 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। मेंसुरेशन के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 3 क्वेश्चन आज ज्योमेट्री से पूछे गए थे। ज्योमेट्री से अर्थमेटिक, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, ये सभी फॉर्मूले याद करके जाना। इन रेडियस क्या होती है, सर्कम रेडियस क्या होती है, कैसे निकालते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ट्रांसवर्ज, टेंजेंट और कॉमन टेंजेंट ये आपको पता होने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। डीआई का कोई क्वेश्चन नहीं आया था, नो डीआई, ठीक है। डीआई से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। बोट एंड स्ट्रीम भले ही मत करना, क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा। बोट एंड स्ट्रीम से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। पेन की कटकट से अगर आप परेशान हो रहे तो देखो भाई थोड़ा सा झेल लो। मेरे पास कोई सोर्स भी नहीं है जिससे मैं बनाऊँ, ये थोड़ी सी आएगी, कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम मैं इसके ऊपर पैड के ऊपर थोड़ी सी सॉफ्ट कुछ फिल्म लगवाऊँ जिससे आवाज़ ना आए, ठीक है। अभी के लिए इतना झेल लो आप थोड़ा सा। डिविजिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आए थे, बट आप उसको यूनिट डिजिट से कर सकते हो, ठीक है। डिविजिबिलिटी से, डिविजिबिलिटी पे आया था, बट यूनिट डिजिट से आप कर जाओगे। जो आंसर थे ना वो काफ़ी दूर दूर थे, सीधा पता चल जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन आंसर इसका ये होगा, ठीक है। कोई एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे मैथ में। तो आपको एक थोड़ा सा मेरे को अलग क्वेश्चन दिखा ना, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बोलो या फिर टेंजेंट से, मान लो टेंजेंट से, ठीक है। वो था b² - 4ac के ऊपर। ये क्वेश्चन आप रट के चल जाओ, क्या था, y = mx + c, ठीक है। +2 क्लास में भी आती है, ठीक है। इसके ऊपर सीधे क्वेश्चन रट के चल जाना भाई, ठीक है। और एक था b² - 4ac के ऊपर। ये 2 क्वेश्चन देखो वैसे तो आसान ही है, ये 10th क्लास में भी पढ़ा है और कंपटीशन में भी हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। y = mx + c, देखो इसके ऊपर था एक क्वेश्चन। इसके ये 2 क्वेश्चन तो रट के चल जाना, ठीक है। mx + c काफ़ी सारे बच्चों को नहीं आता, जिसके पास 1 2 में मैथ नहीं था ना, या फिर कहीं से कोचिंग नहीं ली होगी तो सेल्फ स्टडी कर रहा होगा, तो ये क्वेश्चन रट के चल जाना भाई, ठीक है। ये मेरी एडवाइज रहेगी आपके लिए। उसके बाद मैथ में मैंने बता दिया, हाँ अलजेब्रा 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, सीधे फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद
मैंने लिख रखे हैं। ये तो रट के जाना ही है आपको, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला, तो ठीक है। फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आया था और मेंसुरेशन के मैंने आपसे बता दिए। बाकी बात करता हूँ अभी अर्थमेटिक की। अर्थमेटिक में आपको देखो, पाइप एंड सिस्टम से एक क्वेश्चन आप करके जाओ, पाइप एंड सिस्टम से एक क्वेश्चन आप देख के जाओ। प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन आप देख के जाओ। बोट एंड स्टेम से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस से एसआई से एक क्वेश्चन था और एक सीआई माइनस एसआई 3 ईयर के डिफेंस वाला क्वेश्चन था, ठीक है। 3 ईयर डिफेंस वाला क्वेश्चन था। एवरेज से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डिविजिबिलिटी रूल मैंने बता दिया, ठीक है। बाकी अगर कुछ और रहता है, पाइप एंड सिस्टम मैंने बता दिया, हाँ पाइप एंड सिस्टम टाइम एंड वर्क मैंने बता दिया, ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैंने सारा बता दिया। ऑल डूएबल थे, आप इनको सभी को कर सकते थे। 25 के 25 आप इसमें कर सकते थे और 25 आप पूरे क्वेश्चन रीजनिंग में कर सकते थे। अभी मैं आता हूँ इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश में आपको क्या करके जाना है नेक्स्ट, इंग्लिश में आपको क्या करके जाना है। देखो सबसे पहली बात तो है वोकैब का रिवीजन करो। आप वोकैब का रिवीजन करो, वोकैब का रिवीजन करके चल जाना। और इसमें भी रिवाइज करना आप 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट, 1 वर्ड इडियम, ठीक है। ये दोनों PYQ आ रहे हैं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो भी सकता है, PYQ नहीं भी हो सकता, ठीक है। खासकर SSC CGL 2025 वाले जो पेपर थे, स्टेनो वाले जो पेपर थे, वो दोनों पेपर जरूर करके जाना, ठीक है। कल है वो तो नहीं कर पाओगे, बाकी जिसका नेक्स्ट शिफ्टों में आने वाले दिनों में है वो जरूर करके चल जाना। जो CGL का पेपर है, स्टेनो का पेपर है, उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैंने इनको डाल दिया है, ठीक है। वहाँ पे मैंने डाल दिया है इसको, वहाँ से आप देख लेना। आज की शिफ्ट में 10 क्वेश्चन रिपीट थे SSC CGL से। बाकी आप मिला लेना जिसका पेपर था आज, ठीक है। और जिसने पेपर वे देखे होंगे और नहीं देखे होंगे तो अभी देख लेना, आपको आपकी आंखें खुल जाएंगी कि पेपर रिपीट था या नहीं। हाँ ये मैंने बता दिया इसमें। उसके बाद जो RC था ना, RC में 3 क्वेश्चन तो हार्ड लगे और 2 क्वेश्चन आप बना सकते थे, ठीक है। और RC लास्ट में अटैम्प्ट करना है, लास्ट में अटैम्प्ट करो। 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो नहीं होते, नॉर्मल बच्चे से, जो मतलब जिसने ठीक ठाक पढ़ रखी है, रीडिंग की जिसकी हैबिट नहीं है, इंग्लिश उसको सीधे समझ में नहीं आती। देखो लैंग्वेज है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हमारी लैंग्वेज है नहीं है, ठीक है। और 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप कर सकते थे पढ़ के, ठीक है। एरर आ रहे हैं, एरर के लिए आप 2 क्वेश्चन एरर पूछे जा रहे हैं। रूल्स का रिवीजन कर लेना, एक बार रिवाइज कर लेना, खासकर कंडीशनल, टेंस, वर्ब और कंजंक्शन। एडजेक्टिव एडवर्ब चाहो तो कर लेना, नहीं तो कोई नीड नहीं है इतनी ज़्यादा, बट ये 4 चैप्टर जरूर करके जाना, ठीक है। 4 चैप्टर। फिलर्स पूछे जा रहे हैं। फिलर्स के लिए आपको सिनोनिम्स एंड मतलब वोकैबुलरी ठीक ठाक हो और प्रेपोजिशन करके जाना, ठीक है। प्रेपोजिशन करके चल जाना। फिलर्स के लिए बताइए मैंने। सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ रहे हैं तो वही बात है, जिसकी ग्रामर के रूल अच्छे से पढ़ रखे होंगे वो इसको कर लेगा। सिनोनिम्स एंटोनिम्स मैंने बता दिया। PQRS आ रहे हैं जी। PQRS के लिए आप कोई एक वीडियो देख लेना। लास्ट टाइम इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। थोड़ा सा कोई वीडियो आधे घंटे की 30 मिनट की अगर आप चाहो तो देख सकते हो कि कैसे इनको हम टैकल कर सकते हैं, वो कर सकते हो। बाकी जिसका आने वाले दिनों में एग्जाम, जिसका 10-15 या फिर 28-29 के आसपास एग्जाम है, वो अपनी डेली प्रैक्टिस करो, डेली आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये कुछ था। हाँ एक्टिव पैसिव आया था, नरेशन आए थे, एक एक क्वेश्चन पूछे गए थे। इनके आप रूल्स रिवाइज कर लो नीतू सिंह मैम की बुक से, ठीक है। और जिसका 2-3 दिन बाद एग्जाम है वो 120 रूल की निमिषा बंसल मैम की ग्रामर की जो
वीडियो बना रखी है यूट्यूब के आप पर ऊपर, आपने मिल जाएगी वाईटी के ऊपर, वो देख लेना, आपके ग्रामर के आप कर लोगे, वहाँ पे करवा रखे मैम ने। अब बात करता हूँ मैं जीके की। जीके की आपको कैसी करनी है जीके। जीके के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ जीके, जीके में देखो 12 क्वेश्चन तो आप कर सकते हो, जिसने अच्छा पढ़ रखा होगा, बता रहा हूँ मैं, डुएबल है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन बांग पी के बना रखे हैं, बांग पी के बना रखे हैं, ठीक है। वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी अभी मैं बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन तो बताऊंगा, ठीक है। और इनके लिए आप परमार सर की लेटेस्ट प्लेलिस्ट चेक कर लेना, उसमें कुछ ये मान के चलो 8-10 वीडियो हैं, 7-8 वीडियो हैं, वो देख लेना, उनसे आपको डेफिनेटली हेल्प मिल जाएगी। 5-6 क्वेश्चन आप वहाँ से आप कर लोगे, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन आए थे परमार सर के बुक से, मतलब सॉरी वीडियोज से, लेटेस्ट से। हाँ अभी मैं क्या बता रहा था फिर, एक मिनट। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अभी मैं टॉपिक बताता हूँ जो आपको करके जाने हैं, और क्वेश्चन भी थोड़ा थोड़ा आंसर भी आंसर बताऊँगा, क्वेश्चन नहीं बताऊँगा, ठीक है। देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन जो आया था ना, वो पूछा गया था चैम्पियनशिप से, चैम्पियनशिप से, ठीक है। कोई चैम्पियनशिप थी 2025 में, और जिसका आंसर था जयपुर, ठीक है, जयपुर था राजस्थान। क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, ठीक है। तो जितनी भी चैम्पियनशिप हैं 2025 में हुई हैं, वो आप रट के चल जाओ भाई, ठीक है, रट के चल जाओ आप, उनसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। उसके बाद आपकी क्या करना है, केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एटीपी वगैरह से रिलेटेड कुछ, ठीक है, एनर्जी से रिलेटेड, वो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख के भेज दूंगा एग्जैक्ट। एलिफेंटा और एलोरा की गुफाओं से क्वेश्चन आया था, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, ये एग्जैक्ट कहाँ पे है, किसने बनवाई थी, एग्जैक्ट क्वेश्चन है ये। एक फेस्टिवल से क्वेश्चन आया था, फेस्टिवल त्योहार आप सारे रट के चल जाओ। त्योहार कौन से राज्य का कहाँ मनाया जाता है, कौन से राज्य का है, राज्य का है, ठीक है। त्योहार रटो भाई, सभी त्योहारों को रट के चल जाओ, ये मेरी एडवाइज रहेगी आपके लिए। एग्जैक्ट क्वेश्चन के लिए फिर बता रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। हाँ कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी थे किसी गेम से रिलेटेड, जैसे कि कौन सा गेम सबसे पहले कहाँ हुआ था, ठीक है, इससे रिलेटेड था, और उसका आंसर था दिल्ली। क्वेश्चन मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे। उसके बाद था एक मौर्य काल से आया था, ठीक है, चंद्रगुप्त से आया था एक क्वेश्चन, क्वेश्चन भी मैं डाल दूंगा। तो आप मौर्य काल आप पढ़ के जाना, मैं ये बता रहा था यहाँ पे, मौर्य काल आप पढ़ के जाओ, मौर्य काल अच्छे से देख के चल जाना, मौर्य के साथ आप गुप्त भी देख के चल जाओ, ठीक है। हाँ ये दोनों देख के जाने हैं। इसके साथ आप एक और देख के जाओ, सिकंदर को भी थोड़ा सा पढ़ के चल जाओ, ठीक है, सिकंदर को थोड़ा सा पढ़ जाओ, विजयनगर साम्राज्य पढ़ के जाओ, दिल्ली सल्तनत पढ़ के जाओ, मुगल आप पढ़ के जाओ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डांस से रिलेटेड था, डांस, ठीक है, कुछ कोई डांस का नाम दिया हुआ था और उसका आंसर था मिजोरम। क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम पे डालूंगा, ठीक है, क्वेश्चन में। तो आप ये डांस करके जाओ भाई, सारे डांस रट के चल जाओ, ठीक है। एक क्वेश्चन ट्रॉफी से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं,
ट्रॉफी से। अभी हाल ही में कौन कौन सी ट्रॉफी हुई हैं, ये ट्रॉफी 2022 की पूछी गई थी, 2022-23 की। तो आप ये सारी ट्रॉफी रट के चल जाना भाई, ठीक है, देख के चल जाओ, थोड़े से गेम से रिलेटेड था तो ये देख के जाओ। और उसका आंसर पता है क्या था? कर्नाटक था आंसर, कर्नाटक था। आप कमेंट भी कर सकते हो कि इनका थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया था तो मैं जो बोल रहा हूँ। तो ट्रॉफी वगैरह आप देख के जाओ, एक इंडेक्स देख के जाओ, इंडेक्स देख के जाओ, उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आया था एक, ठीक है, एक क्वेश्चन आया था उसमें इंडिया की रैंक 4th थी आज इंडेक्स में, इंडिया की रैंक थी 4th रैंक थी इंडिया की, ये आप देख के चल जाओ। अर्थ क्रस्ट से रिलेटेड कुछ था, ठीक है, अर्थ क्रस्ट से रिलेटेड था, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये, जियोग्राफी का क्वेश्चन। अर्थ के क्रस्ट की, सॉरी, अर्थ की कौन कौन सी कितनी लेयर्स हैं, कैसे हैं, डेंसिटी क्या है, ये सारी चीज़ें आप रट के जाओ। थोड़ी सी क्वेश्चन भी बताऊंगा एग्जैक्ट क्वेश्चन, ठीक है, कहीं मेरी वीडियो को स्ट्राइक आ जाएगी, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, एक दो क्वेश्चन तो बता दिए। कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बताया था, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन क्या, अमेंडमेंट, अमेंडमेंट याद करके जाओ, खासकर 42, ठीक है, क्वेश्चन आता इससे, क्वेश्चन आया था यहाँ से, मैंने बताया था 202 भी करके, 2002 में क्या हुआ था, कौन सा संविधान संशोधन था, 21 आर्टिकल ए में संशोधन हुआ था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा, ठीक है, ये मतलब संशोधन आप देख के जाओ भाई, संशोधन, संशोधन याद करो अच्छे से। उसके बाद क्या था, हाँ, सेंट्रलाइजेशन मैंने बता दिया, ठीक है, ये मैंने 13-14 क्वेश्चन तो आपको बता दिए, ठीक है, बाकी टॉपिक्स आपको बता दिए मैंने जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे को नहीं मिले हैं वहाँ से, तो इन टॉपिक्स को आप जरूर करके जाओ। बाकी मैं आपको बताता हूँ कुछ, जैसे कि पॉलिटी में, पॉलिटी के आर्टिकल, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन वाला ही मिला मेरे को, मौलिक अधिकार आप करके जाओ, मौलिक अधिकार करके जाओ, आते हैं डीपीएसपी क्वेश्चन आए भी हैं और आएंगे भी, ठीक है, 108 करके जाओ, आर्टिकल 74 करके जाओ, 85 करके जाओ, 174 करके जाओ, 324, 329 करके जाओ, ठीक है, 352 करके जाओ, 356 करके जाओ, 360 करके जाओ, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। आर्टिकल 76 करके जाओ, अटॉर्नी जनरल करके जाओ, सोलिसिटर जनरल करके जाओ, ठीक है, ये है, ये आर्टिकल 19 है, उसकी 6 मतलब उसमें स्वतंत्रताएं हैं, वे सभी स्वतंत्रताएं देख के जाओ। आर्टिकल 18 के 4 भाग हैं, देख के जाओ, ठीक है, आर्टिकल 21 देख के जाओ, आर्टिकल 17 देख के जाओ, उपाधि ये क्या है 18 में, ये आर्टिकल 18 में जो मतलब गिफ्ट से रिलेटेड है ना, गिफ्ट से रिलेटेड है, गिफ्ट नहीं ले सकते आप, इससे रिलेटेड है। आर्टिकल 18 में भी 4 हैं, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो नहीं ले सकता का, फिर उसमें है कि कोई बाहर का बंदा है जो फॉरेनर है वो इंडिया में काम कर रहा है, वो राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना गिफ्ट नहीं ले सकता, ऐसे ऐसे हैं। कोई इंडियन कर्मचारी है वो नहीं ले सकता, उसके बाद फिर कोई और व्यक्ति, इसे 4 प्रकार के हैं गिफ्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो ये आप देख के जाना। जियोग्राफी में मैंने बता दिया, पर्वत, पहाड़, नदी, नाले, और आज क्रस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था तो वो आप करके चल जाना। जियोग्राफी की बात होगी। इकोनॉमिक्स का कोई क्वेश्चन मेरे को, हाँ एक क्वेश्चन आया था सेंसस से, सेंसस देख के जाना, सेंसस से क्वेश्चन पूछे गए थे एक क्वेश्चन, ठीक है, वो आप देख के जाना। एग्जैक्ट क्वेश्चन अभी डाल दूंगा कुछ देर में टेलीग्राम पे, वो आप देख लेना। हिस्ट्री का भी मैंने बता दिया, हिस्ट्री में मुगल तो आपको करके जाना है, दिल्ली सल्तनत, हाँ, और मॉडर्न में मैंने नहीं बताया, मॉडर्न में आप कांग्रेस सेशन करके जाना, कांग्रेस के सेशन, ठीक है, गवर्नर जनरल करके जाना, गवर्नर जनरल आप करके चल जाना, ठीक है, 1857 का रिवोल्यूट करके जाना, रिवोल्यूट करके जाना, ठीक है। तो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको रेगुलर एनालिसिस मिलेगा।
तो मिलते हैं ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।